हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य संबंध स्थापित करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ चुके थे, वहां पे अपन ने अपवहन वेग व विद्युत क्षेत्र या विभवांतर के मध्य संबंध स्थापित किया था। तो हमने वहां पे देखा था कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है उनका अपवहन वेग बढ़ जाता है। अपवहन वेग का मतलब क्या होता है? बैटरी लगाने के बाद का जो वेग है उसको अपवहन वेग कह देते हैं। और बैटरी लगाने से पहले का जो मतलब विदाउट बैटरी हमारे पास में जो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो गति हो रही होती है, तो उस टाइम पे जो उसके पास में वेग होता है उसको यादृच्छिक वेग कह देते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्मॉल एल लंबाई का एक चालक की कल्पना करते हैं कि यहाँ पे हमने एक स्मॉल एल लंबाई का एक चालक लिया। ये मैंने एक स्मॉल एल लंबाई का चालक जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ये मेरे पास में स्मॉल एल लंबाई का एक चालक है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों? कैपिटल ए है। और यहाँ लिख देते हैं कैपिटल ए। और इसके साथ में हम एक बैटरी कनेक्ट करवा देते हैं। और बैटरी जैसे ही कनेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में इस साइड में तो पॉजिटिव वाला है तो हाई पोटेंशियल बन जाएगा और इधर लो पोटेंशियल बन जाएगा। इधर उच्च विभव बना, उधर निम्न विभव बना। आपको पता है कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो कैसे बनता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बनता है। तो उच्च विभव इस साइड में, निम्न विभव इस साइड में, तो हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। तो आपको पता है कि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन खूब सारे पाए जाते हैं, खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वहां पे ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस ओर गति करने लगेंगे? यहाँ पे इधर की ओर इन पे बल लगने लगेगा। कितना बल लगता है? F = QE। तो ये इस साइड में गति करने लगेंगे। इसी से क्या होता है कि मतलब हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऋणात्मक आवेश होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी अपन ऋणात्मक आवेश की बात करते हैं तो ऋणात्मक आवेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है और धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। ठीक है प्यारे बच्चों? ओके, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बना होगा, उच्च विभवांतर बना होगा। तो मैं कह देता हूँ यहाँ तक का कुछ विभवांतर कितना है? V है। ओके, तो इसी वजह से इन जो मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका एक ही ओर गति करने की वजह से यहाँ पे एक विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। मतलब विद्युत धारा बन जाती है जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? हाई पोटेंशियल टू उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अब हमें रिलेशन ज्ञात करना है, विद्युत धारा व अपवहन वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। तो सबसे सिंपल जो फॉर्मूला हम जानते हैं विद्युत धारा के बारे में वो हमने काफी बार पढ़ा हुआ है। तो विद्युत धारा की परिभाषा से I = Q/T, ये मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं I = Q/T। ओके, तो I = Q/T। Q कौन है यहाँ पे? ये जो मेरे पास में आवेश है इसके पास में वो आवेश, ठीक है। आवेश का मतलब कौन है यहाँ पे? जो फ्लो हो रहे हैं, जो प्रवाहित हो रहे हैं। और आपको पता है चालकों के अंदर कौन प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि इस चालक के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है कितने? तो हमको तो पता है नहीं, तो मैं मान लेता हूं कि इसके पास में ये जो मेरे पास में स्मॉल एल लंबाई का जो चालक तार है इसके पास में कैपिटल N मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुछ घनत्व भी हो सकता है कि एकांक आयतन के अंदर कितने स्थित हैं, तो वहां पे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ये वाला जो मान होता है कि एकांक आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। वो किस पे निर्भर करता है? वो चालकों की प्रकृति पे निर्भर करता है। अलग अलग चालकों के लिए अलग अलग होता है। तो मैं कह देता हूं कि इस चालक पदार्थ के लिए मेरे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना? N है। ये वाला तो क्या है प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। और ये है संख्या, है नंबर है, ठीक है, कितने हैं इसके अंदर। ओके,
तो फॉर्मूला है हमारे पास में I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो अब आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किस किस की वैल्यू चाहिए? मेरे को एक तो वैल्यू चाहिए Q की वैल्यू चाहिए और एक T की वैल्यू चाहिए। तो जो Q का मान है वो कैसे निकाल सकते हैं? जब आपको ये कहा जाए कि किसी चालक के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहां से एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE वाला, वो वाला फॉर्मूला लगाइए। तो Q इज इक्वल टू NE। यहां पे इक्वेशन नंबर 2। Q कौन है? Q है इस चालक के ऊपर कितना हमारे पास में इसके अंदर कितना आवेश उपस्थित है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो हमारे पास में n इलेक्ट्रॉन है, उन n इलेक्ट्रॉनों के पास में कितना आवेश उपस्थित है। आपको प्यारे बच्चों पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है और n पे कितना होगा, तो आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास में आवेश की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि यहां पे हमको n का मान ज्ञात करना है कि भाई n कितना होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपको पहले ही बता रखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, स्मॉल n है। तो स्मॉल n है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, n इज इक्वल टू घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व इनटू आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब हमारे पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व की बात कर रहे हैं आप, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, हमारे पास में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन आयतन, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहलाता है। तो हमको तो क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, n चाहिए। n चाहिए तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, घनत्व इनटू आयतन बन जाएगा। ओके, तो n इज इक्वल टू घनत्व, घनत्व का किससे डिनोट कर रखा है, स्मॉल n से डिनोट कर रखा है, इनटू आयतन। आयतन को v लिखेंगे और v लिखेंगे आपके पास में इसका जो आयतन की वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, आपको पता है आयतन कैसे निकाला जाता है, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई, मतलब आप 3 बार लंबाई को ले लेते हैं और यहां पे मेरे पास में इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई दे रखी है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इनटू लंबाई। आप यहां पे जानते ही हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अंदर 2 बार तो लंबाई आ ही जाएगी, एक ये हो गई, 3 हो गई। ओके, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में प्यारे बच्चों, a इंटू एल। ये लीजिए हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, हमारे पास में n की वैल्यू आ चुकी है और ये n की वैल्यू है वो समीकरण नंबर 2 के अंदर रख दो। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर ऐसा आपको लिखना है यहाँ पे। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n a l और e, ये पहले से है हमारे पास में e यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो प्यारे बच्चों हमारे पास में Q का मान आ चुका है। अब हमें चाहिए T का मान चाहिए। T क्या है, T है यहाँ पे कितने समय के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो गया है। तो प्यारे बच्चों आप एक फॉर्मूला जानते हैं, वेग का फॉर्मूला जानते हैं। वेग इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हमारे पास में विस्थापन अपॉन समय होता है। ओके, तो विस्थापन क्या है, यहाँ पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो विस्थापित हो रहे हैं इधर, मतलब लंबाई l, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन t। और ये हम यहाँ पे आपको पता है कि जब बैटरी लगा दी जाती है तो उसके बाद में कौन सा वेग होता है, अपव्यय वेग होता है। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, t की चाहिए वैल्यू, तो t को इधर ले आएंगे, vd को नीचे ले जाएंगे, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन vd, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए 4 और 5 इक्वेशन के अंदर Q का मान भी आ गया है, T का मान भी आ गया है। दोनों चीजें हमको चाहिए थी, वो दोनों चीजें हमने निकालनी है। दोनों आप यहां पे मान रख दो, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा NaLe और नीचे की साइड में T का मान रखेंगे तो L अपॉन VD। L से L कट गया, ओके, हमारे पास में बच गया, ये मामला ऊपर जाएगा तो NeAVD हो गया। और ये हमारा रिलेशन हो गया प्यारे बच्चों, I इज इक्वल टू क्या आ गया, NeAVD। ये लीजिए VD, D इसके पदों में है, तो NeVAD ये होता है विद्युत धारा व अपव्यय वेग के मध्य संबंध। तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, I इज इक्वल टू NeAVD, याद रखने का भी जरूरत नहीं है आपको इतना ज्यादा। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो विद्युत धारा है का मान है वो किस किस पे निर्भर कर रहा है। n तो कौन है भाई, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व है।
तो जितना ज्यादा हमारे पास में आवेश होगा, मतलब कहने के मतलब ये हुआ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे, तो वहां पे विद्युत धारा का मान है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं समानुपाती रिलेशन होगा। आई समानुपाती क्या रहेगा यहाँ पे, एन रहेगा। और एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो किस पे निर्भर करती है, वो निर्भर करती है प्यारे बच्चों ये कि कौन सा मेटेरियल काम में लिया है, कौन सा पदार्थ काम में लिया है। तो हमारे पास में जो हमारी प्रकृति के अंदर जो मेटेरियल पाए जाते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चांदी के अंदर पाए जाते हैं। तो चांदी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने की वजह से ही वहां पे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और सबसे अधिक वहीं प्रवाहित होती है, क्योंकि वहां का जो प्रतिरोध का मान होता है वो काफी कम होता है। ओके, अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो सबके लिए फिक्स रहेगा, तो यहां तो कोई बात ही नहीं है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, हाँ किसी ने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम लिया होगा, किसी ने ज्यादा लिया होगा, तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। और साथ ही में अपव्यय वेग पे डिपेंड करेगा। तो आई समानुपाती वीडी, मतलब अपव्यय वेग का मान ज्यादा होगा तो विद्युत धारा का मान भी ज्यादा होगा। और प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारे बच्चे, वीडी का मान जानते हैं कि वीडी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, स्मॉल ई कैपिटल ई और अपॉन एम टाउ, ये आया था अपने पास में लास्ट क्लास के अंदर अपन ने देखा था। वीडी और ई के मध्य जो रिलेशन था वो कुछ ऐसा ही था। तो आपने यहां पर E का मान बढ़ाएंगे, जैसे E का मान बढ़ाएंगे VD का मान बढ़ेगा, और VD का मान बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि आपको यदि किसी सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान बढ़ाना है तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, उस पे विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाना पड़ेगा। और विद्युत क्षेत्र का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है कि यहां पे जो हमारे पास में बैटरी है वो उच्च विभव की लगानी पड़ेगी, उच्च विभवांतर वाली लगानी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा विभवांतर लगाएंगे उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है। मतलब ये हमारा नियम किसने दिया था, ओम के नियम के अनुसार, और वही हमारा अगला टॉपिक होगा। तो वहां पे अपन इस चीज को कि जितना ज्यादा आप यहां पे पोटेंशियल लगाएंगे उतना ही ज्यादा विद्युत धारा का मान मिलने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, आपने यहां पे पढ़ा हुआ है I इक्वल टू एन ए वी डी, ये पढ़ा। अब इसके बाद में एक फॉर्मूला और देखते हैं, वी डी इज इक्वल टू होता है म्यू ई। लास्ट क्लास में देखा था वीडी तो आप जानते ही हैं, अपव्यय वेग होता है, म्यू होता है गतिशीलता होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसकी गतिशीलता, कोई और चल रहा है मतलब आवेश वाहक होता है उसकी होती है गतिशीलता, और ये वहां पे हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये वीडी का मान है, मैं ये रख दूं तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, एन ई ए म्यू ई आ जाएगा। तो ये एक और रिलेशन बन गया हमारे पास में, कुछ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद थोड़ा सा और कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आप यहाँ पे आई के नीचे ए लेके आ जाएं, इधर वाला ए लेके आ जाएं, ये आई ए लेके आ जाएं, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास में, एन ई म्यू ई बचेगा। और आप प्यारे बच्चे सभी जानते हैं आई अपॉन ए का मान क्या होता है, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व होता है। तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे, जे इज इक्वल टू एन ई म्यू ई, ये आ गया, धारा घनत्व का मान आ गया। ठीक है, धारा घनत्व के पदों में आप इस रिलेशन देखना चाहते हैं, धारा घनत्व और ई के साथ में या म्यू के साथ में ऐसा रिलेशन देखना चाहते हैं, और वीडी के साथ में देखना चाहते हैं, तो आप देख ही पा रहे हैं म्यू ई की जगह क्या करना है, वीडी करना है। तो क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू एन ई वीडी। तो धारा घनत्व और अपव्यय वेग के मध्य एग्जाम के अंदर रिलेशन पूछे तब भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, बस आगे एक स्टेप और बढ़ा देनी है। तो ये हमारा यहाँ पे इस रिलेशन के बारे में कंप्लीट हुआ कि भाई आई की वैल्यू कितनी आएगी। तो आई के लिए हमारे पास में ये दो फॉर्मूले हो गए, एक ये हमारे पास में आई इज इक्वल टू एन ए वी डी वाला, एक ये म्यू ई और रख देंगे तब ये हो जाएगा, और ये जे वाला हो गया। ओके प्यारे बच्चों, तो जिसको भी थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट कोई राइट वाइट करना है देख लीजिएगा आप। इसके बाद में अपन एक अच्छी सी और बात करते हैं। ओके, एक प्यारा सा नोट बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि एक धारावाही चालक तार कौन सा होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको धारावाही चालक तार कहते हैं। और एक आवेशित चालक तार किसे कहते हैं, जिसको कुछ आवेश दे रखा हो। इन दोनों में डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे मैं कहता हूं कि ये मेरे पास में एक तार है और ये तार है, थोड़ा सा मैंने मोटा टाइप सा ऐसे बनाया है, आप देख पाए इसको। ओके, मैंने इसको कुछ आवेश दे रखा है। आवेश देने का मतलब क्या होता है, आवेशित करने का मतलब क्या होता है कि वहां पे या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कर दी जाए या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कर दी जाए। तो मैं कहता हूं कि यहां पे कुछ कमी कर दी गई है, तो यहां पे कैसा आवेश आ जाएगा, इस पे धनात्मक आवेश आ जाएगा।
कोई दिक्कत यहां पे? ओके। और ये वाला है, इसके अंदर ये जो मैंने चालक तार कामिल लिया है, ये तो उदासीन था। अब ध्यान से देखना आप, विद्युत क्षेत्र कहां बनता है, कहां नहीं बनता है। एक आवेशित चालक तार की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो अंदर की ओर 0 होता है। ये आप पढ़ चुके हैं। कोई भी हमारे पास में एक कंडक्टर होता है, कोई चालक होता है, उसके अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ये बहुत बार अपने वहां पे पढ़ चुके हैं। ओके, ये बात प्रूफ हो चुकी है। बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता है, कुछ ना कुछ आ रहा होता है। EO आउट की वैल्यू है, कुछ ना कुछ आ रही होती है, नॉट इज इक्वल टू 0, 0 नहीं होता है। कोई दिक्कत यहां पे? ओके, ये तो था आवेशित चालक तार के लिए। लेकिन अब बात करते हैं धारावाही चालक तार के लिए क्या होता है। तो धारावाही चालक तार के लिए प्यारे बच्चों, वहां पे हमारे पास में बाहर की ओर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0 होता है। धारावाही चालक तार के लिए बाहर विद्युत क्षेत्र का मान आउटसाइड 0 होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो धारावाही चालक तार होता है वो एक तरह से उदासीन होता है। आपने कोई तार पड़ा है आपके पास में, जैसे ये तार पड़ा है, आपने यूज कर लिया, इसको ऐसे लगा दिया यहाँ पे, और जैसे आपने इसको लगाया यहाँ पे, इस चालक तार को आपने लगाया, तो लगाने पर हमारे पास में प्यारे बच्चों, यहां पर ये मेरे पास में इसके पास में न तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है न ही अधिकता है। और जैसे आपने बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाने पे बैटरी आवेश नहीं देती है। बैटरी जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको घुमाने का काम करती है। तो घुमाने का काम करती है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकले प्यारे बच्चों, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर भी कर गए। तो हमारे पास में ये अभी भी कैसा बना हुआ है? उदासीन अवस्था में ही बना हुआ है। और उदासीन अवस्था में बना हुआ है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ, आवेश कितना हुआ? 0 हुआ। आवेश 0 होने की वजह से यहां पे बाहर की साइड में विद्युत क्षेत्र का मान 0 बना रहता है। अब बात करते हैं अंदर की, बात करते हैं अंदर की साइड में थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र बन जाता है। उसका कारण क्या होता है? देखिएगा यहां पे, ये जैसे आपने बैटरी लगाई, तो मैंने कहा यहां पे उच्च विभव, यहां पे निम्न विभव। ये उच्च विभव निम्न विभव कब बनता है? ये जब बनता है आपके पास में जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से बनता है। तो मैं कहता हूं कि यहां पे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है। अभी पढ़ने वाले हैं बस अगली क्लास में प्रतिरोध के बारे में। तो वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और प्रतिरोध का मान बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, विभवांतर आ जाता है। और उसी विभवांतर की वजह से, ध्यान से समझिएगा बात को, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। विभवांतर की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ बनती है अंदर की साइड में। ये उच्च विभव पे होगा, निम्न विभव पे होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र बनता है। और वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है प्यारे बच्चों? अंदर की साइड में अपन बात करते हैं तो E इज इक्वल टू, हमने रिलेशन पढ़ा है V/L वाला, ठीक है। यहां पे अपन V/L यूज कर लेंगे। तो याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि एक आवेशित चालक तार के अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, और बाहर की ओर वहां पे कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन धारावाही चालक तार के बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि वो कोई आवेश नहीं होता, उसके पास में अलग से कोई आवेश नहीं होता। लेकिन अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ होता है। कितना होता है? E इक्वल टू V/L। किसकी वजह से? प्रतिरोध की वजह से। यदि यहां पे प्रतिरोध नहीं हो, हमारे पास में कुछ भी प्रतिरोध नहीं है, और यहां पे हमारे पास में आपने जैसे ही हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल लगाया, तो यहां पे नहीं बनने वाला है फिर। ओके, तो अंदर की साइड में क्यों बन जाता है? क्योंकि यहां पे हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचने लगते हैं, तो कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र बना है, तभी तो हमारे पास में ये खींचने लगे। और वो किसकी वजह से बनता है? प्रतिरोध की वजह से बनता है। ओके प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा।